अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो व्लॉग आप देखने लगे हैं ना, मतलब जो देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना है। मुझे याद भी नहीं है किस दिन का, बस मैंने इसको एडिट करके रखा हुआ था और जब अपलोड करने लगती थी कुछ नया आ जाता था अपलोड करने के लिए, तो ये व्लॉग बेचारा पीछे ही रह जाता था। आज मैंने सोचा कि आज फाइनली इसको अब वॉइस ओवर करके इसको पोस्ट कर ही दूँ। तो अब मैं बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूल जाऊँगी कि उस दिन में वाकई में क्या हो रहा था, तो बेयर विद दैट। जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। मानसून का वेदर पता नहीं कब जाएगा और कब हमारी जान छूटेगी। मुझे सारे सीजन में से ना सबसे ज़्यादा मानसून का जो सीज़न है ना, वो बहुत बुरा लगता है। मतलब बारिश हो के भी बारिश वाली फील्स नहीं होती। इतनी गर्मी हो जाती है बारिश के बाद कि दिल ही नहीं करता कि बारिश हो। मज़ेदार सा नाश्ता देख के मुझे याद आया कि उस दिन संडे था और संडे को ना नाश्ता बहुत स्पेशल होता है क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, तो नाश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। यहाँ पे मामा बहुत मज़े के पराठे बना रही है। मुझे मामा के हाथ का पराठा बहुत पसंद है। और साथ में मैंने बहुत ही मेहनत से मसर बनाए हुए थे, ये वो थे, और साथ में मामा ने अंडे थोड़े से फ्राई कर लिए थे और ये हमारा बहुत ही मज़े का नाश्ता डन हो गया था। मतलब नाश्ता सॉर्टेड। मैं लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ तो वो बता रहे होते हैं कि उनके कमेंट्स में लोगों ने ये इस तरह की वीडियो बनाने का कहा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि आप वहाँ का खाना खाएं तो उसका फूड रिव्यू दें, स्किन केयर में क्या यूज़ करती हैं वो बताएं। मतलब डिफरेंट होते हैं। मेरे कमेंट्स में कोई कुछ क्यों नहीं कहता। मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग कमेंट करके तो देखें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। संडे था और भाई घर थे। मैंने उनकी छुट्टी का फ़ायदा उठाया और उनको लेके आ गई। मैंने कहा मुझे मार्केट जाना है, घर रह के ना बोर हो जाती हूँ मैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं कभी कभी बाहर चली जाया करूँ। तो मैं भाई के साथ यहाँ पे आ गई थी। कहा तो मैंने उनको ये था कि मुझे बहुत ज़रूरी काम जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए, लेकिन मैंने लिया कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं बुक शॉप पे गई तो सामने मुझे जन्नत के पत्ते नज़र आया और अभी मुझे दोबारा से इतना दिल किया कि मैं दोबारा से नॉवेल्स पढ़ा करूं। मतलब एक टाइम था कि मैं जिस दिन नॉवल नहीं पढ़ती थी उस दिन मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे इतने पसंद थे नॉवेल। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हिट नॉवल होगा जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ होगा। मतलब हर किस्म का नॉवल मैंने पढ़ा है, चाहे उसमें स्टोरी समझ आ रही है नहीं आ रही, फजूल तरीन भी स्टोरी होगी ना, मैंने वो भी पढ़ी होगी। तो इस तरह का सीन था। लेकिन अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो अब तो नॉवेल्स का सीन ही ऑफ हो गया हुआ है। लेकिन इसको देख के मेरा दोबारा से दिल किया कि मैं नॉवल पढ़ना शुरू कर दूँ। मेरी फेवरेट राइटर जो है ना, वो है निम्रा अहमद। लेकिन मुझे उनसे एक कंप्लेन है, वो इतना डिले कर करके एपिसोड्स निकालती हैं कि आपको इतना इंतज़ार करना पड़ता है। अब उनका नॉवल आ रहा है माला, मैं वेट कर रही हूँ कि उसकी सारी एपिसोड्स कंप्लीट हो जाए, मैं फिर उसको पढ़ना शुरू करूँ, क्योंकि इस तरह आपका फ्लो टूट जाता है और फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन इतना टाइम लग रहा है और मुझसे वेट नहीं हो रहा। जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं ना, वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि वो दो ही काम करते हैं पूरे दिन में, या मोबाइल चार्ज करते हैं या अपनी स्टोरेज खाली करते हैं। मतलब आईफोन ले तो लिया है पर उसमें ना स्टोरेज होती है ना उसकी बैटरी काम करती है। बहुत नाजुक सूरत हाल है और गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, आज हमने जाना था दावत पे, तो हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और फिर बाद में हल्के फुल्के हमने स्नैक्स ले लिए थे। और यहाँ पे मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी और ये बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन इसकी डिटेल रेसिपी और मैंने किस तरह से बनाई थी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपने गलती से वो कॉफ़ी बनानी सीख ली ना, तो आपकी खैर नहीं है। मतलब आपको घर वालों ने आपकी ड्यूटी लग जानी है। फिर जब जब किसी को कॉफ़ी याद आएगी, साथ में आप भी याद आओगे। जैसे मेरे घर में होता है, जो चीज़ मैं सीख लेती हूँ वो मेरे ऊपर टैग ही लग जाता है कि कॉफ़ी बनानी है तो इसी ने बनानी है, या कुछ भी बनाना है तो इसी ने बनाना है, अगर मैं कुछ गलती से अच्छा बना लूँ तो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमने जाना था दावत पे, और दावत पे जब जाना होता है ना तो हमें तैयारी करने का मौका मिलता है। और साथ ही मैं कहती हूँ कि चलो अब तैयार हो ही रहे हैं तो साथ में वीडियो भी शूट कर लें गेट रेडी विद मी की, और मैं आप लोगों को अपना आउटफिट भी दिखा दूँ और सारी चीज़ें। लेकिन जब हमारे घर जिमल हुरबाई होती है ना, तो हमने हर चीज़ ऐसे छुपा के रखी होती है, क्योंकि जिमल को ना मेकअप इतना ज़्यादा पसंद है कि जहाँ पर भी वो चीज़ देख लेती है ना, उसको वो अप्लाई करना शुरू कर देती है और उसको उससे एलर्जी है, तो हम उससे छुपा के रखते हैं। और वीडियो का आइडिया मैंने अपने जेन से निकाल दिया था और हम बस जल्दी जल्दी तैयार होकर पहुँच गए थे। तो आपको गेट रेडी विद मी की वीडियो फिर कभी किसी व्लॉग में देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। अभी हम यहाँ पे आ गए थे दावत पे और बजिया हज करके आई थी और साथ में कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। हम मामू के घर आए थे और मामू के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी बजिया, और यहाँ पे मामा वही दे रही हैं।
आई डोंट नो वाई, लेकिन आजकल के बच्चों की ऑब्सेशन मोबाइल से कुछ ज़्यादा ही है। आई मीन इट्स डेंजरस। पता नहीं क्यों ये बच्चे मोबाइल के अलावा इनको कुछ समझ नहीं आती, जैसे ही रोना शुरू करते हैं मोबाइल को देख के चुप हो जाते हैं। मोबाइल में पता नहीं ऐसा क्या जादू है, मतलब बात भी नहीं सुनते हैं। अब मैं इसको बुला रही थी हुरब को कि वीडियो बना ले, पर नहीं जी, उसका पूरा फोकस मोबाइल की तरफ था। खुद ही कॉल मिलाती रहती है, खुद ही वीडियोज़ देखती रहती है। दूसरी तरफ आप अब्दुल्ला को भी देख लें कि वो भी ऐसे मोबाइल में मगन हुआ हुआ है जैसे उसको पैसे मिलते हैं यूज़ करने के। पता नहीं क्या बनेगा इन बच्चों का। ना ये ऊपर सर उठा के इधर उधर देखते हैं, ना इनको दुनिया का पता चलेगा। फिर बड़े होकर हमसे पूछेंगे तो फिर हम कैसे बताएंगे इनको। इनको चाहिए अभी से अकल करें और मोबाइल का पीछा छोड़ दें। हुरब और अब्दुल्ला के साथ साथ जिमल ने भी इस काम में पूरी अटेंशन दी हुई है। मतलब तीनों बच्चे फुल ऑन मोबाइल यूज़ करें। उनकी तो आज ईद है, उनको तो कोई बुलाए भी ना। मीनवाइल यहाँ पे जी खाना लग गया था और हम सब यहाँ पे खाने के लिए आ गए थे। खाने में बहुत मज़े मज़े की डिशेस थी जो कि आपको नज़र आ ही रही हैं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग लड़कियों को कितना गलत जज करते हैं। मतलब अगर एक लड़की है फुल ऑफ टैलेंट, मतलब उसको पेंटिंग अच्छी आती है, वो मेकअप अच्छा कर लेती है, वो डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेती है, लेकिन जब तक उसको अच्छा खाना बनाना नहीं आता होगा और वो गोल रोटी नहीं बनाती होगी तो लोग उसको जज ही करेंगे। मतलब क्यों नहीं आती, आपको ये भी आनी चाहिए। ये गलत बात है। जो चीज़ आती है, जो उसमें टैलेंट है, आप उसको तो अप्रिशिएट करो ना। फिर क्या पता वो मोटिवेट होकर बाकी चीज़ें भी सीख ही ले। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। तो जो मेरे अंदर टैलेंट है यार, आप लोग उसको तो अप्रिशिएट करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं रोटी भी सीख ही लूँगी, बाकी सारी चीज़ें भी सीख लिया ना तो ये भी सीख लूँगी। मैं बाकी लड़कियों को फील कर सकती हूँ जिनको गोल रोटी नहीं बनानी आती है और उनको घर से ताने सुनने को मिलते हैं 24 घंटे। तो कोई बात नहीं गर्ल्स, वी आर एट द सेम पेज। कोई बात नहीं, गोल रोटी ना सही, टेढ़े मेढ़े चावल तो बनाने आते ही हैं ना, तो कोई बात नहीं, हम पेट भर लेंगे उसी से। सब यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे थे और मैं और अदन अपनी वीडियोस बना रहे थे। अपनी नहीं, मतलब खाने की वीडियोस बना रहे थे। और मैंने ऊपर देखा तो पूरा इतने क्यूट तरीके से बैठ के खाना खाने से पहले की दुआ पड़ी थी। सो आई थॉट आई शुड रिकॉर्ड। आज मैंने आप लोगों को अपनी डिटेल रूटीन शेयर किया है, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक। ये मेरा काम था जो मैंने कर लिया। अब आप लोगों का काम यह है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। शैतान आपको ये करने से रोकेगा, बट आपको ये करना है। और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का डिज़र्ट आ गया था और यहाँ पे मामा सबको सर्व कर रही थी। और बस यही था आज का दिन। आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग. That's it for the day. I hope you guys like it. If you do, please like, share and subscribe. I will meet you guys in another one. Allah Hafiz.